दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार के विभिन्न विद्यालयों में जी हाँ एक कर्मचारी काम करता है जिसका नाम है टोला सेवक। जी हाँ, जिसे अब हो गया है शिक्षा सेवक के नाम से है। दो पार्ट में है, टोला सेवक और तालीम मरकज। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अब एक नया नाम है शिक्षा सेवक। जी हाँ, काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। पूरा विद्यालय का दायित्व टोला सेवक और को कहिए या शिक्षा सेवक को कहिए या ऐसे कहिए कि टोला सेवक और तालीम मरकज के ऊपर में है। यानी कि विद्यालय से विद्यालय में बच्चों को पहुंचाने, विद्यालय से बच्चों को लाने पहुंचाने, पूरा मध्याह्न भोजन को व्यवस्थित ढंग से बैठाने, माने खिलाने के लिए बैठाने, आधार कार्ड छूटा हुआ है तो उसको लाने। उसके बाद कई ऐसे काम हैं जो टोला सेवक को करना होता है आज के समय में। फिर उसे अक्षर आंचल योजना से जोड़ा गया है ताकि जो बच्चे की माँ हैं या फिर वो महिलाएं जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं उनको जीवन के मूल धारा से जोड़ने का ये सारा काम है। किसका काम है? शिक्षा सेवक का। जी हाँ, बहुत सारे काम है, लेकिन शिक्षा सेवक को जरूरत था अब काम से ऊपर उठने का समय आ गया है उनका। जी हाँ, शिक्षा सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सारों काम से करते हुए और ऊपर उठ जाने का अब समय आ गया है। शिक्षा सेवकों का होगा विद्यालय में समायोजन, यानी कि 1 to 5 क्लास अब देखेंगे शिक्षा सेवक। ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको अप्रैल नए वित्तीय वर्ष में इसका मिलेगा आपको पूरी जानकारी, और अप्रैल से इसमें हो जाएगा संशोधन और शिक्षा सेवकों को हो जाएगा प्राथमिक शिक्षक के तौर पर उसका समायोजन हो जाएगा उसी विद्यालय में। ज़्यादा कठिनाई नहीं है, कुछ बातों को ध्यान अगर रख लिया जाए, कंपेरिजन किया जाए कुछ मूलभूत बातों को, तो उसमें साफ साफ नज़र आएगा। और इसके पक्ष में शिक्षा सेवकों को कहने का मतलब कि शिक्षक सेवक को शिक्षक के रूप में समायोजन करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, और सारे जो भी लीडर हैं उनका साथ भी है और उन लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। थोड़ा जानते हैं इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ और करना था। चलिए दोनों को जानते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। शिक्षा सेवकों का होगा विद्यालय में शिक्षक के पद पर समायोजन। अब सारा काम हो गया, दो ही काम बाकी है, शिक्षा सेवकों का समायोजन करना है और रसोइया का पेमेंट बढ़ना है। विद्यालय में दो ही काम है और इसी पर अभी सबसे ज़्यादा अगर सरकार फोकस कर रही है तो इन्हीं बातों पर फोकस कर रही है कि शिक्षा सेवकों का कैसे होगा समायोजन एक, और रसोइया का पेमेंट कैसे होगा। तो रसोइया का मैं बता दूं कि रसोइया का पेमेंट जो है वो 10,000 रुपया होने वाला है। जी हाँ, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन रसोइया का पेमेंट आप लेटर भी देखे होंगे आप कि रसोइया का पेमेंट बढ़ने वाला है। और शिक्षा सेवकों का पेमेंट में भी अभी फिलहाल लगता है कि 5 से 7,000 रुपया का और भी बढ़ोतरी इसमें होने वाला है। लेकिन वो बढ़ोतरी तो होगा ही होगा, वो तो बाद की बात है, चुनावी वर्ष है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षा सेवकों का हो रहा है प्राथमिक विद्यालयों में 1 to 5 को पढ़ाने के लिए समायोजन होगा। अब थोड़ा डिफरेंसेज को समझ लेते हैं ना तो और भी मामला जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले उसको समझ लीजिए, आधार क्या बनता है उसको समायोजन होने का। शिक्षा माने शिक्षा सेवक से टीचर में बनने में उसमें क्या क्या आधार है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, और आधार मजबूत क्यों है। 60 वर्ष पहले शिक्षा सेवकों को आपको याद होगा कि 60 वर्ष नहीं था, उसे 2-2 वर्ष करके आगे बढ़ाना था। उसके बाद हो गया शिक्षा सेवकों का 60 वर्ष। क्यों हो गया? क्योंकि शिक्षा सेवकों ने विद्यालय में काम बहुत विधिवत किया, और जो भी विद्यालय के चार्ज में रहे चाहे जहाँ भी उन सबों को शिक्षा सेवकों ने पूरा उनके हाथ को मजबूत किया, विद्यालय के संचालन में पूरा सहयोग किया। पहले विद्यालयों में इतने शिक्षक नहीं थे, पहले विद्यालयों में 2-2 शिक्षक थे, प्राइमरी स्कूल में 3 शिक्षक से ज़्यादा नहीं थे। लेकिन बीच में आया टोला सेवक, परिणाम यह हुआ कि जो प्रधानाध्यापक काम कर रहे थे, टोला सेवकों का सहयोग मिला, प्रधानाध्यापक का हाथ बहुत मजबूत हुआ वहाँ। अब परिणाम ये हुआ कि ये बात धीरे धीरे बीआरसी तक पहुँची, बीआरसी से टोला सेवकों की कार्यशैली जो थी वो जिला तक पहुँची, जिला से राज्य तक। यही एक कड़ी है, और प्रधानाध्यापकों ने टोला सेवक के कार्यों को सराहा। परिणाम हुआ कि आज टोला सेवक जो है 2000 से पर जो ज्वाइन किए थे वहाँ से आज चल करके 22,000 रुपया तक पहुँचे हैं। तो चलिए ये बात तो हो गया काम से करने का शैली का, और काम सभी टोला सेवकों ने बहुत बेहतर किया, इसके लिए सभी टोला सेवकों को हम धन्यवाद देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 वर्ष है, शिक्षकों का भी सेवा 60 वर्ष है। मिलाइए, कंपेरिजन करते चलिए, और जहाँ कुछ और सुझाव का हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा।
योग्यता, शिक्षकों का भी इंटर है, टोला सेवक का भी इंटर है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। शिक्षकों का भी इंटर है। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो थे या फिर शिक्षा मित्र जो पहले थे, उनका क्या था योग्यता? सिर्फ इंटर। वो डीएलएड करके थोड़ी बैठे थे, वो तो बाद में आकर डीएलएड किए हैं। पहले तो ऐसे ही आए थे, इंटर थे, आ गए, मुखिया के माध्यम से उनकी बहाली हो गई, वो आ गए, बन गए शिक्षक। तो शिक्षक सेवकों का भी कितना है योग्यता, क्या है? इंटर ही है। तो शिक्षा मित्र और टोला सेवक में यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। काम करने का समय पर चल लीजिए, यहाँ ये दो एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी शिक्षा सेवक हमारे भाई बहन देख रहे हैं, उनको यहाँ तक एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 60 वर्ष यहाँ भी हो गया, शिक्षक का भी 60 वर्ष हो गया, टोला सेवक का भी 60 वर्ष हो गया। योग्यता शिक्षक का भी इंटर था और इंटर आज है भी, शिक्षा सेवक का भी इंटर है। ऑलरेडी शिक्षा सेवक इंटर करके ही आए हैं, तो यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए काम का समय को जान लेते हैं। टोला सेवक भी 9:30 बजे से 4 बजे तक हाजिरी बना रहे हैं, शिक्षक भी 9 बजे से 4 बजे हाजिरी बना रहे हैं, यानी समय में कोई कटौती नहीं हो रही उनकी। और मैं सभी शिक्षक सेवकों को मैं ये आगाह करूँगा कि आप इधर उधर समय नहीं गवाएं, पूरा समय विद्यालय में एक तपस्या आपने जैसे 2010 से 24 तक किया, यानी आपने 14 वर्ष आपने तपस्या किया, ठीक है, वो वैसे ही जारी रखिए। काम में कहीं कटौती आप मत करिए, आपका काम ही आपकी पहचान है, समझ गए। कोई ये कह दे कि चलो हाजिरी बनाओ, इन्हें चलेंगे उन्हें चलेंगे, यहाँ जाएंगे, हम शिक्षा सेवक हैं, हमारा काम क्या है, इनके भूल भुलैया में आप मत रहिए, काम करिए। काम का ही परिणाम है कि आप अपने काम के बल पर हैं यहाँ तक, समझ गए। और ये एक चीज़ और भी याद रखिएगा, दशरथ मांझी जी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। काम से समझौता मत करिए, काम करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आपके चरणों को चूमेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। मेरी बात को आप याद रखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं ना, तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो वीडियो हम बनाए हैं ना, एक दिन ये वीडियो आप दोबारा भी देखिएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 महीना के अंदर फिर ये इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और देखिएगा आप कि किसी ने ये वीडियो बनाया था, वो बात आज सत्य हो रही है। मैं बहुत पहले भी अपने विद्यालय में अपने शिक्षा सेवकों को और जो भी बहुत हमारे शिक्षा सेवक साथी भाई बहन हैं हमारे, उनको भी हमने कहा था कि आपका सेवा जो है वो 60 वर्ष ही होगा और आपका वेतन बढ़ेगा बहुत जल्दी से, और वो हुआ भी, उन लोग हमारी बात को मानते भी हैं। तो मैं ये बता दूं कि 3-4 महीना आप वेट करिए, आपके पक्ष में बहुत कुछ होने वाला है, समझ गए। तो काम का समय भी 9:30 से 4, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वेतन 22,000 है अभी फ़िलहाल, ठीक है। इधर अगर करिए तो बताएंगे, उसमें वेतन भी 22,000 रुपया है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसको समायोजन करने में। अब चलिए अटेंडेंस कैसे बनता है, शिक्षा सेवक को भी बनता है इस शिक्षा कोर्स पर हाजिरी, शिक्षक का भी बनता है शिक्षा कोर्स पर हाजिरी, यहाँ भी कोई अंतर नहीं हुआ, शिक्षक के समतुल्य आप खड़े हैं, कहीं अंतर नहीं है। छुट्टी शिक्षकों की छुट्टी भी 16 दिन है, शिक्षा सेवकों की भी छुट्टी 16 दिन है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, शिक्षक को भी 4 लाख रुपया मिलता है, नियोजित शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, और टोला सेवक का भी वही बात है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। 7वां पर आते हैं, 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षक भी कर रहे हैं, 6 दिवसीय प्रशिक्षण टोला सेवक भी कर रहे हैं। क्या अंतर आया? यहाँ तक तो कोई भी अंतर नहीं आया। काम के शैली में, योग्यता में, उसके काम के प्रारूप में कहीं कोई अंतर नहीं आया ना, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब आगे चलिए, जरूरत क्या है? जरूरत है डीएलएड कराने का, NIOS से डीएलएड कराने का, जैसे नियोजित शिक्षक लोगों ने किया। हाँ, नियोजित शिक्षकों में क्या हुआ था कि कुछ लोग पहले से ही ट्रेंड होकर आए थे, ऑलरेडी ट्रेंड होकर आए, और तो उनके लिए सरकार को कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं करना पड़ा। तो शिक्षा सेवकों को डीएलएड कराने का ज़रूरत है, यानी कि NIOS से काम करते रहिए और ट्रेनिंग करते रहिए, तो यहाँ कोई कठिनाई नहीं। दूसरी बात है, फिर ले लीजिए आप, जैसे शिक्षकों के लिए थे दक्षता परीक्षा ले लीजिए, हो गया, डिपार्टमेंटल होता है, उसमें ज़्यादा कोई लफड़ा भी नहीं है। दूसरा है सेवा पुस्तिका का संधारण करना है,
आपको याद होगा कि सेवा पुस्तिका का संधारण करने के लिए 1 से 1.5 साल पहले आया था नोटिफिकेशन कि सभी बिहार में काम कर रहे सभी टोला सेवकों का सेवा पुस्तिका का क्या होगा, संधारण होगा, है ना। सेवा पुस्तिका का संधारण होना बहुत जरूरी है। जैसे खेत है आपके पास, केवाला नहीं है आपके पास, कागज नहीं है आपके पास, तो फिर खेत किस काम का, आप उस पर तो कोई अधिकार जमा नहीं सकते हैं। तो सर्विस बुक भी ठीक वैसे ही है, कर्मचारियों के लिए सर्विस बुक का वही है कि जैसे शिक्षा सेवकों को सर्विस बुक अगर हो जाएगा, अपना खुल जाएगा उसके नाम से, तो फिर कोई लफड़ा नहीं है। सर्विस बुक खुलवाइए और सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वेतन में मात्र 10 से 13 हज़ार रुपये का अंतर है। हाँ, एक चीज़ और भी बता दें कि बहुत पहले लेटर भी निकला था शिक्षा सेवा का सेवा पुस्तिका के संधारण करने के लिए। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, याद होगा, हमारे बहुत सा शिक्षा सेवक भाई बहन हैं, उसमें उन लोगों को याद होगा कि वो लोग सर्विस बुक ले भी लिए थे, 150 रुपया में सर्विस बुक ले भी लिए थे दो को कि करवाना है। परिणाम क्या हुआ ना कि सरकार जब बदल जाती है ना, तो जो ये सब मैटर होता है ना वो पेंडिंग हो जाता है। तो पेंडिंग हो जाने से वहाँ कठिनाई होती है कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा। सरकार को तो कोई कठिनाई नहीं होती है, वो तो फिर वहीं पर सत्ता में बने रह जाते हैं। परिणाम होता है कि हमारा जो छोटा कर्मचारी है उसको नुकसान हो जाता है। शिक्षकों की बात पर ज़्यादा ही हंगामा होता है, कारण कि मास पैमाने पर शिक्षक है, 6 लाख शिक्षक हैं, तो परिणाम है कि शिक्षक की तरफ ही ज़्यादा ध्यान है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शिक्षा सेवक पर भी है और अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन में 10 से 13 हज़ार रुपये का ही अंतर, ज़्यादा अंतर भी नहीं है, ठीक है। विद्यालय को क्या लाभ होगा कि 14 वर्ष का काम कर रहे व्यक्ति अगर बन जाता है शिक्षक, तो विद्यालय को और भी ज़्यादा, कारण कि काफ़ी लगन से मेहनत से यहाँ आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से जब वो काम करेंगे ना, तो उनका काम करने का जो शैली होगा ना वो बहुत शानदार होगा, वो बहुत शानदार होगा। जैसे इतना ही से आप देख लीजिए कि गांव घर का कोई लड़का दौड़ करके सिपाही हो जाता है या आर्मी हो जाता है, साल 2 साल के बाद वो जब लौटता है 9 महीना के ट्रेनिंग करके, तो कहता कि अरे तो राइफल बंदूक सब चलाया है, तोप चलाया है। तो सोचिए कि 9 महीना में कुशल योद्धा हो सकता है। जो 14 साल जो एक ही काम को कर रहा है, पढ़ा रहा है विद्यालय में, वो कुशल शिक्षक नहीं होगा, एकदम होगा। इसलिए आपको ज़रूरत है बेहतर तरीके से काम करिए, कठिनाई कहीं नहीं होगा, सिर्फ काम पर अपना ध्यान दीजिए और एकता आपस में बनाए रखिए, टूटिए नहीं है। टोला सेवक में भी बहुत टूट है, शिक्षकों में जैसे था ना 28 को 30 को संगठन, अब परिणाम क्या हुआ कि देखिए शिक्षक खंड खंड बट गए। वैसे आप लोग भी आप संगठित रहिए, तभी लाभ होगा। तो विद्यालय को बहुत बेहतर लाभ होने वाला। शिक्षा सेवक अगर 1 to 5 में आकर के मर्ज हो जाते हैं, यानी शिक्षक बन जाते हैं, समायोजन हो जाता है उनका शिक्षक के रूप में, तब तो कहना ही नहीं है। फैसला आने वाला है अप्रैल में, अप्रैल के बाद फैसला इस पर आ जाएगा, कारण कि उसके बाद फिर सरकार को जाना है चुनाव में। तो सरकार नहीं चाहेगी कि इतने बड़े पैमाने का पर जो वोट बैंक है उसे नाराज किया जाए, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम भी दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी तमाम शिक्षा सेवक हमारे भाई बहन हैं वो बहुत जल्द उनका समायोजन शिक्षक के रूप में हो जाए उसी विद्यालय में, ताकि सब मन लगा करके पढ़ें और आगे बिहार बढ़े। कारण कि जब बाहर वाले को आप रोजगार दे रहे हैं और उसी में से पहले शिक्षा सेवक को परमानेंट कर लीजिए, शिक्षक के रूप में कर दीजिए, परमानेंट तो है ही है, समायोजन कर लीजिए, उसके बाद जो सीट बचता है उस पर वैकेंसी निकाल लीजिए फ्रेश, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा और बात छूटी है वो भी बताइएगा, उस पर भी वीडियो भी बनाएंगे हम। तो इन्हीं बातों के साथ तमाम शिक्षक सेवक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, उनके अभिभावकों से, उनके पास पड़ोस के, उनके रिश्तेदारों से, कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। अगर बेल आइकन नहीं दबाइएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन नहीं ऑन करिएगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इस पर आपके लिए भी, आपके बच्चे रिश्तेदार के लिए भी बहुत सारा वीडियो जॉब से रिलेटेड होता है, तो वो भी आपको शेयर करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।